बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, तीन खबरें हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो जस्टिस जहांगीरी साहब की जो डिग्री का मामला है उस पर चीफ जस्टिस का एक्शन है, इस पर हम बात करेंगे, इसकी डिटेल आप देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर, इमरान खान साहब का बड़ा दावा है, साथ में इमरान खान साहब ने अपने प्लान भी बता दिए हैं, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की लीगल टीम को अपनी ही दलील उल्टी पड़ गई। अब ये दलील कैसे उल्टी पड़ी है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इन तीनों खबरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि अगर अभी तक आपकी जानिब से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो आपसे दरख्वास्त होगी कि आज़ाद डिजिटल मीडिया के इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और बेल आइकॉन का बटन आपने लाजमी प्रेस करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना 2 का जो रेफरेंस है, जो कि एहतसाब अदालत में दायर हो चुका है, इस रेफरेंस के दायर होने से पहले बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत के लिए रजू किया गया था। लेकिन जब जमानत की दरख्वास्त पर समाअत चल रही थी, जैसे बाबर सत्तार साहब थे बेंच में और बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब साहब, नाब की टीम ने आके बता दिया कि ये मामला जो खान साहब तोशाखाना 2 केस में जमानत चाहते हैं ये गैर मौसर हो गया, क्योंकि दोनों के खिलाफ अब एहतसाब अदालत में बाज़ाब्ता तौर पर नाब जो है वो रेफरेंस दायर कर चुकी है। तो जब रेफरेंस दायर हो गया तो उसके बाद इमरान खान की जानिब से और बुशरा बीबी साहबा की जानिब से, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो फिर ट्रायल कोर्ट में जज नासिर जवेद राना साहब की अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर की गई। पहले दिन जमानत की दरख्वास्त के ऊपर नैब को नोटिस जारी हुआ, नैब के वकला पेश होते हैं, नोटिस जारी होने पे अगली समाअत पे उनकी जानिब से मोहलत मांग ली जाती है कि तैयारी करनी है, वक्त दे दी जाए, तो अदालत वक्त दे देती है। आज उन दोनों जमानत की दरख्वास्तों पर जब दलाइल का आगाज हुआ, इमरान खान साहब की लीगल टीम पेश हुई, बानी पीटीआई को लाया गया, बुशरा बीबी साहबा को लाया गया, सलमान सदर साहब थे, खालिद यूसुफ चौधरी साहब थे, इंतजार पंजोता साहब थे। सलमान सदर साहब ने कहा अपने दलाइल में, अब आप देखना आपने यह है कि ये जमानत की दरखास्त के ऊपर दलाइल दिए जा रहे हैं। सलमान सदर साहब ने कहा कि ये जो तोशाखाना का दूसरा रेफरेंस आया है, ये तोशाखाना का जो पहला रेफरेंस दायर हुआ था उससे मवासलत रखता है, सिमिलर है, जिस पर नैब के वकला को बात करने का मौका मिल गया। नैब की प्रोसिक्यूशन टीम को उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा है नहीं, जो दलील दे के सलमान सदर साहब, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जमानत हासिल करना चाहते हैं, ये दोनों रेफरेंसेस सिमिलर नहीं हैं, दोनों में हकाइक का फर्क है, दोनों रेफरेंस अलग अलग हैं, सिमिलर नहीं करार दिए जा सकते। लेकिन सलमान सदर साहब ने कहा कि नहीं, दोनों एक जैसे हैं, खान साहब को आप जमानत दें। हालांकि उस केस में भी अभी इमरान खान साहब जो हैं वो कन्विक्ट तो हुए तोशाखाना के पहले केस में, लेकिन वहां पे अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। लेकिन बहरहाल नैब के वकीलों ने उनकी अपनी जो दलील थी इमरान खान साहब की लीगल टीम की, उन्हीं पे खेल दी कि ठीक है, अगर ये कहते हैं कि ये रेफरेंस दोनों एक जैसे हैं, तोशाखाना 2 का और तोशाखाना 1 का सिमिलर है, तो आप ऐसा करें कि तोशाखाना 1 केस जो कि डिसाइड हो चुका है, इमरान खान बुशरा बीबी साहबा कन्विक्टेड हैं, आप उसका रिकॉर्ड मंगवा लें। अब वो अदालत ने रिकॉर्ड मंगवाने का हुक्म दे दिया है, समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अब 6 सितंबर को देखते हैं नैब की जानिब से रिकॉर्ड आता है या फिर रिकॉर्ड की तैयारी के लिए मजीद मोहलत मांगी जाती है। तो ये दलील देना इट्सल्फ ऐसा लगता है कि कप्तान की लीगल टीम को महंगा पड़ गया, उल्टिया पड़ गया। हाँ, अगर जमानत के नुकात के ऊपर दलाइल दिए जाते तो हो सकता है कि जमानत के हवाले से कोई पेशरफ्त आगे हो जाती, लेकिन दलील ही ऐसे थी कि नैब उससे खेला और अदालत से मोहलत मांग ली कि ये रिकॉर्ड आना चाहिए। तो 6 सितंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। इसके बाद इमरान खान साहब ने साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की। खैर रस्मी गुफ्तगू आज खान साहब की इतनी तवील नहीं थी, मैं सिर्फ चीदा पॉइंट, इमरान खान साहब के 3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। फिर जैसे जहांगीरी साहब की डिग्री पर बात करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब ने क्या एक्शन लिया है। खान साहब ने अपने साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 रिकॉर्ड जो है वो शामिल किए जाएंगे। एक, इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो वोट को इज्जत देने की बात करते थे, इन्होंने वोट को इज्जत देना शुरू कर दिया। तो एक तो ये इतना बड़ा जो यूटर्न लिया गया, वोट को इज्जत दो से हट के वोट को इज्जत देना शुरू किया गया, ये गिनीज ऑफ
वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब शामिल किया जाएगा। अच्छा, खान साहब दलील देते हैं तो अपना भूल जाते हैं कि खान साहब ने खुद कितने यू टर्न्स लिए हैं। मतलब उन्हें तो आप कह रहे हैं कि वो बोर्ड को इज्जत दे रहे हैं, आप तो आज तक बोर्ड को इज्जत दे रहे हैं। आप मुंतखब हुकूमत के साथ बेशक उन पे फॉर्म 47 का इल्जाम लगाते हैं, आज भी उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। आप कहते हैं उन्हीं के साथ ही बैठना है जो पहले लेके आए थे, जो अब आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। आप अभी उनके साथ बातचीत करने के लिए जो है वो बार बार आप मुतालबा करते हैं, अर्ज करते हैं, लेकिन वहां से आपको कोई जवाब नहीं आता। दूसरा, खान साहब ने कहा कि जो दूसरी बात गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की जाएगी वो ये होगी कि नवाज शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला के इलेक्शन लड़ा लेकिन फिर भी हार गया। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला के इलेक्शन लड़ा, फिर भी इलेक्शन हार गया। हम खेले भी नहीं लेकिन हम फिर भी जीत गए। अब ये मुझे तो खान साहब की इस लॉजिक की समझ नहीं आई। अगर हार गए थे तो वो हुकूमत में कैसे बैठे हैं? पंजाब की में उनकी हुकूमत है, मरकज में उनकी हुकूमत है, मरकज में भाई वजीर आजम है, पंजाब में मरियम नवाज वजीर आजम है। लेकिन बहरहाल ये दो बातें मैंने आपको बता दी। खान साहब ने जो तीसरी बात की, अब पता नहीं आप भी उसके साथ मुत्तफिक होते नहीं होते। खान साहब ने कहा कि अगर चांसलर ना बन सका तो कोई बात नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। मैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट हूं, यानी इंसानियत से मोहब्बत करने वाला। खान साहब ने खुद को कहा है कि मैं इंसानियत से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं पाकिस्तान में। अब मेरे ख्याल से तो बहुत सारे शख्सियात मौजूद हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इंसानियत के साथ मोहब्बत की है, कभी सियासत भी नहीं की, कभी दावा भी नहीं किया और कभी दावेदार भी नहीं बने कि हम सबसे ज़्यादा इंसानियत से मोहब्बत करने वाले हैं। अब्दुल सत्तार ईदी का नाम है, सबसे सर फहरिस्त है, जिसने सारी ज़िंदगी जो है, अब मेरे पास मुनासिब लफ्ज़ नहीं आ रहा, कि एक मुफलिसी जैसी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। सब कुछ चाह के ओहदे भी ले सकते थे, हुकूमत में भी आ सकते थे, निगरान हुकूमतों में बैठ सकते थे, हुकूमत से अपने मुतालबात भी मनवा सकते थे, करोड़ों अरबों रुपए लोग उनको चंदे पे, डोनेशन पे देते थे। खान साहब को भी तो डोनेशन मिली थी ना, वो फाइनेंशियल टाइम में एक स्टोरी भी आई थी, उसका क्या बना था? कभी खान साहब ने सू किया क्या? कभी अब्दुल सत्तार सिंधी के ऊपर, ईदी के ऊपर कोई बात आई कि उसने दिए गए चंदे का गलत इस्तेमाल किया? ये अलकायदा ट्रस्ट का मामला क्या है जो खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है, वो क्या है? शौकत खानम के हवाले से भी ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम एक लगाया था कि शौकत खानम का पैसा इन्वेस्ट करके ज़ाया कर दिया गया। अब्दुल सत्तार ईदी पे तो ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं। तो मैंने एक मिसाल पेश की, और भी बड़े नाम होंगे हमारे पाकिस्तान में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, इंसानियत की खिदमत की होगी। और फिर एक और बहुत बात जो खान साहब ने कही कि हमने 2 हॉस्पिटल बनाए, 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाई, एक यूनिवर्सिटी और भी बन रही है। तो ये खान साहब की आज की टोटल मजमूई तौर पर मतलब गुफ्तगू थी। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जैसे जंगीरी साहब वाले मामले पे बात करते हैं। जैसे जंगीरी साहब की डिग्री, चीज़ें सामने आई, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत आई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो टेकअप नहीं हुई, लेकिन एक कंप्लेंट जो है, एक रिट पिटिशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की मियाँ दाऊद की जानिब से, उस दरख्वास्त की मेंटेनेबिलिटी पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 11 जून को या जुलाई को फैसला महफूज किया। गलबन 11 जून को फैसला महफूज किया। अब वो फैसला महफूज है, इस दौरान जो कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की कमेटी है उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उसका फैसला आ जाता है, जिसमें अनफेयर मीन्स की कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में कल के अखबारात में ये सुर्खी लगी है, बल्कि कल के अखबारात में ये खबर ज़ीनत बनी है कि एक जज साहब की जो डिग्री है वो कैंसिल कर दी गई है, उनकी एनरोलमेंट मनसूख कर दी गई है। अब उसमें नाम नहीं लिया गया, लेकिन जो अनफेयर मीन्स कमेटी की जो रिपोर्ट है जो सोशल मीडिया पे चल रही है उसमें जैसे जंगीरी साहब का नाम लिखा गया है कि उनकी सनद को मनसूख किया गया है, उनकी एनरोलमेंट को मनसूख किया गया है। तो आप नाज़रीन को याद होगा कि जो जैसे जंगीरी साहब की डिग्री का मामला था, जब पहले फेज में ये डिग्री की मतलब खबर सामने आई, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट भी फाइल हुई, तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें वायरल हुई, डिस्कस हुई। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से नोटिस लेके एक फुल कोर्ट तश्कील दिया गया था, 7 रुकनी, 8 जजें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। लेकिन जंगीरी साहब की चूंकि अपनी डिग्री का मामला था, उनको बेंच में नहीं शामिल किया गया था, बाकी 7 के 7 जजें जो है वो बैठे थे और उनकी तरफ से हसन अयूब को नोटिस किया गया था, साफी को, गरीदा फरीकी को कंटेम्प्ट का नोटिस किया गया था, हसन अयूब को भी कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ था, अमार सोलंकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको भी नोटिस किया गया था। मजमूई तौर पे 8, 2 साफियों को और 6 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, जहां तक मुझे याद पड़ता है, नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया था, उनको जाती हैसियत में बुलाया गया था।
साथ में पीटीआई को नोटिस जारी किया गया, पेमरा को नोटिस जारी किया गया, एफआईए को नोटिस जारी किया गया कि निशानदेही करें ये सोशल मीडिया के ऊपर पीका कानून की मौजूदगी में ये कैंपेन जज साहब के खिलाफ क्यों चली, जहांगीरी साहब के खिलाफ। अब जज साहब के खिलाफ कराची सिंडिकेट का फैसला आ चुका है, जिसमें उनकी डिग्री के हवाले से जो चीज़ें थीं उन पर हतमी राय दे दी गई है कि बिल्कुल ये डिग्री नहीं बनती थी, ये डिग्री वैलिड नहीं है। अब कल के इस सिंडिकेट के फैसले के बाद जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई थी सोशल मीडिया पर जज साहब के खिलाफ जो कैंपेन या जो प्रोपेगेंडा हुआ, उस कंटेम्प्ट की केस को समाअत के लिए फिक्स कर दिया गया है। 10 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, 12 सितंबर से पहला वर्किंग डे होगा, लेकिन 19 सितंबर को यह कंटेम्प्ट का केस जो है वो लगा दिया जाएगा, बल्कि लग चुका है। फुल कोर्ट तश्कील दिया जा चुका है जो कि 19 सितंबर को इस केस की समाअत करेगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई इनिशिएट की गई, उसके बाद ये जो कराची सिंडिकेट की रिपोर्ट आई है, क्या उसके बाद ये कंटेम्प्ट का मामला चलेगा या फिर ये कंटेम्प्ट का मामला गैर मुअस्सर हो चुका है। अभी 19 तारीख को देखते हैं क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कल के परसों के कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के फैसले के बाद ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लेके, एक्शन लेके इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। देखते हैं 19 सितंबर को क्या समाअत होती है और क्या फैसला सामने आता है।